ये कहते हैं जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत तो मैं हूँ। वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन को शटअप कॉल, कहा सबसे ज्यादा वोट लेकर आया हूँ, जितने मर्जी जलसे करना है कर लें, कानून तोड़ा तो सीधा वीआईपी नहीं आम कैदियों वाली जेल जाएंगे। इंसाफ लॉयर्स फोरम के सेमिनार से खिताब में कहा सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, ये खुद को कानून से बाला समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानते, अरबों रुपए बाहर ले जाते हैं, कहते हैं हमें कोई नहीं पूछ सकता, ये समझते हैं सड़कों पर निकलकर इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे। लोग जुल्म का मुकाबला करने निकलते हैं, किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं। ये जंग फैसला कुन है, जितना मर्जी ताकतवर हो सब कानून के नीचे हैं। काबीना में नवाज शरीफ की ऐसी बीमारियां बताई गईं कि सुनकर शीरी मजारी की आंखों में आंसू आ गए। हमें डर था कि जहाज की सीढ़ियां भी चढ़ सकेगा या नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने नवाज शरीफ पर तंज के निश्तर चला दिए। आयतुल्लाह खुमैनी को बंदूक की नोक पर जबरदस्ती बाहर भेजा गया था। नवाज शरीफ मिन्नतें करके बाहर गए। कहा दही से रोटी खाने वाला खुमैनी और कहां हमारा न्यारी खाने वाला। पाक फौज के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करने वाले भारतीय एजेंडे पर चल रहे हैं। भारत भी चाहता है कि फैटिफ में पाकिस्तान को नाकामी का सामना हो। मुझे फौज से कोई मसला क्यों नहीं है, आईएसआई को कंट्रोल करने की कोशिश में इनसे लड़ाई होती है। इस वक्त हुकूमत और इनके सहूलतकार घबराए हुए हैं। फस्ताई निज़ाम ज्यादा नहीं चलेगा, जमहूरी जमातें मिलकर इस नाअहल हुकूमत को खत्म करेंगी। हम सब जेल जाने को तैयार हैं। इस्तीफों और तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शंस बरकरार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन ना हुए तो हुकूमत और सेलेक्टर्स को भुगतना पड़ेगा। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के साथ इस्लामाबाद आकर बैठूंगा। बिलावल ने कहा कि हम किसी सूरत जमीन का एक भी हिस्सा गैर आईनी तौर पर नहीं देंगे। सिंध और बलोचिस्तान के जजीरों पर गैर कानूनी कब्जा कबूल नहीं। हुकूमत अपनी गलती माने और ऑर्डिनेंस वापस ले। एहसन इकबाल का कहना है इमरान खान ने 22 साल आटा और चीनी महंगे करने के लिए तैयारी की। कहते थे रोज अरबों रुपए की करप्शन होती है। इमरान खान बताएं अब वो अरबों रुपए कहां हैं। नवाज शरीफ की तजवीज़ और बिलावल की तायद पर फजलुर रहमान को पीडीएम की सरबराही सौंपी गई। पीडीएम में कोई इख्तलाफ नहीं। पीडीएम के जब जलसे होंगे तो हुक्मरान भाग जाएंगे। गद्दारी का मुकदमा वजीर आजम की हिदायत पर कायम किया गया। मुकदमे पर जीआईटी बनाना साबित करता है हुकूमत की मर्जी से हुआ। मुकदमा गलत था तो हुकूमत ने इसको खारिज क्यों नहीं किया। नवाज शरीफ समेत दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे का मामला। आईजी पंजाब के हुक्म पर 4 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। जराये के मुताबिक एसपी सीआईए की सरबराही में टीम मुकदमे से मुतालिक तफ्तीश करेगी। मुल्जिमान की गिरफ्तारियों से मुतालिक सीसीपीओ लाहौर लाहे अमल देंगे। मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश भी किया जाएगा। नैब ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मंसूख करने की सिफारिश कर दी। नैब रावलपिंडी का खत वजारत दाखिला को मौसूल। जराये के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने खत में लिखा तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू हो गया। इनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। उनकी वतन वापसी के लिए वजारत दाखिला इंटरपोल से राब्ता करे। पाकिस्तान में टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी गई। गैर अखलाकी मवाद और दीगर शिकायत मौसूल होने के बाद पीटीए ने टिकटॉक ब्लॉक करने की हिदायत जारी की। टिकटॉक इंतजामिया को गैर कानूनी मवाद हटाने के लिए कहा गया था। टिकटॉक इंतजामिया हिदायत पर अमल दरामद करने में नाकाम रही। बंदिश से मुतालिक टिकटॉक इंतजामिया को आगाह कर दिया गया। मवाद हटाने के बाद पीटीए फैसले पर नजरसानी कर सकता है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के लिए नए ज़ाब्ते लागू करने की तैयारी। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। पीटीए ने तैयारी शुरू कर दी। इस्लाम, दिफाए पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर पर गलत मालूमात और फहश मवाद पर पाबंदी आयद होगी।
सोशल मीडिया कंपनीज मुल्क की सलामती और दिफा के खिलाफ मवाद खत्म करने की पाबंद होंगी। किसी शख्स की शख्सियत की नकल बनाने वाले मवाद पर भी पाबंदी आयद। 5 लाख से ज्यादा सार्फिन वाली सोशल मीडिया कंपनियों की PTA में रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। रूल्स के निफाज के 9 माह के अंदर दफातर कायम करना होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बच्चों समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल। शहबाज शरीफ ने जिला वतनी के दौरान बरतानिया में फ्लैट्स कब और कैसे खरीदे। नैब ने तफसीलात बता दी, जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ ने लंदन में 13,31,000 पाउंड मालियत के 4 फ्लैट्स खरीदे। कारोबारी शख्सियत, बाकिले बैंक, भतीजी आसमा डार और दीगर लोगों से कर्जा लिया गया। नून लीग ने गुजरावाला में इंतजामिया से जलसा करने की इजाजत मांग ली। गुजरावाला के सदर सलमान खालिद भट्ट का डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला को खत। PDM की 11 जमातें 16 अक्टूबर को पुरअमन जलसा करना चाहती हैं। खत में लिखा गया कि मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। हमें पुरअमन जलसा करने की इजाजत दी जाए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए NCOC ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। अवामी इज्तिमात कोरोना में इजाफे का सबब बन सकते हैं। ऐसे इज्तिमात से हर मुमकिन गुरेज किया जाए। अवामी इज्तिमात से कोरोना के खिलाफ कौमी कामयाबी खतरे में पड़ सकती है। अवामी इज्तिमात से मुतालिक हतमी फैसला NCC में किया जाएगा। NCOC ने शादी हॉल्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। 300 मेहमान शरीक हो सकेंगे। आउटडोर तकरीब में 500 मेहमानों को शिरकत की इजाज़त। तकरीब का दौरानिया 2 घंटे होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल पर जुर्माना। न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान। इंतजामिया के मुताबिक रूजवेल्ट होटल 31 अक्टूबर से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। कोरोना वबा के बायस होटल माशी मुश्किलात से दोचार था। CCPO लाहौर ने पुलिस अफसरान के असासों की तफसीलात तलब कर ली। मुख्तलिफ इदारों को खत में लिखा, पुलिस अफसरान के कारोबार जरिया मार्च से मुतालिक मालूमात फराहम की जाएं। CCPO उमर शेख का कहना है कि आमदन से जायद असासे रखने वाले अफसरान के खिलाफ तहकीकात होंगी। कोई भी अफसर असासों की तफसीलात जमा करवाए बगैर तैनात नहीं होगा। बोल टीवी के सदर नबील जखूरा साथी समेत गुलशन इकबाल कराची से अगवा। पुलिस के मुताबिक नबील जखूरा को गुज़िश्ता शब दफ्तर से घर जाते हुए अगवा किया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, बाजियाबी के लिए तहकीकात जारी। अमन का नोबेल इनाम अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्रामर के नाम एजाज दुनिया से भूख मिटाने की कोशिश पर दिया गया। नोबेल इनाम मिलने पर फूड प्रोग्रामर का इजहार तशक्कुर। कहा, क़याम अमन के साथ भूख मिटाना भी जरूरी है। वज़ीर आज़म से मुलाकात क्यों की? कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक और टेस्ट टीम के कैप्टन अजहर अली ने PCB हुकाम को वजाहत पेश की। बताया, इमरान खान से डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बंदिश पर बात की। खिलाड़ियों की मुश्किलात से आगाह किया। PCB की दोनों को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,107 रुपये 79 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 10 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करी और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जाने, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।